अगर आप एक जॉब हंटर हो या फिर एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट खोजने में लगे हुए हो एंड नियट आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, देन इट माइट बी द रीजन कि आपके क्लाइंट पिच करने के तरीके में इशू हो। हाय गाइस, दिस इज प्रीति एंड आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप लाइन बाय लाइन एक अच्छा मैसेज टेम्पलेट कैसे लिख सकते हो। क्लाइंट्स पिच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप कोल्ड कॉलिंग का मेथड यूज कर सकते हो, या तो आप नेटवर्क से या रेफरल्स यूज कर सकते हो। इसके सिवा आप मैसेज टेम्पलेट भी भेज सकते हो उन्हें, कोल्ड ईमेल जिसे हम कहते हैं। आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये सिखाने वाली हूँ कि आप एक अच्छा कोल्ड ईमेल कैसे लिख सकते हैं, जो कि आपके लिंक्डइन के लिए भी काम आएगा, आपके जीमेल ईमेल के लिए भी काम आएगा। इसके सिवा आप उसे इंस्टाग्राम या ट्विटर भी भेज सकते हो प्रोफेशनली, अगर आप भेजना चाहते हो तो। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स कमिट नहीं करनी है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो हाय के साथ उस पर्सन का नेम डालना है, और अगर उस पर्सन का नेम अवेलेबल नहीं भी है तो आप कंपनी का भी नाम डाल सकते हो। उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ इस चीज़ पे कि आपको ये दो चीज़ें मिस नहीं करनी है। पहली चीज़ तो ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया उस कंपनी के बारे में, एंड सेकेंड थिंग ये कि आप उन्हें एग्जैक्टली पिच कर रहे क्यों। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी को पिच कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगी उनके बारे में सबसे पहले, एंड देन मैं चेक करूँगी कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनकी कंपनी के बारे में, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे उनकी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लगी। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे फेक मत करना, आप जेन्युइन मैनर में जाओ, बस 10 मिनट लगता है रिसर्च करने में, एंड आप देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको सही में काफ़ी अच्छी लग रही है उस कंपनी की, एंड आप उसकी तारीफ कर सकते हो जस्ट एक लाइन में। आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग करने की भी नीड नहीं है। उसके बाद आप उन्हें क्यों पिच कर रहे हो, आप एज अ कंटेंट राइटर काम करने वाले हो उनके साथ, एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करने वाले हो, या फिर एज अ कंसल्टेंट काम करने वाले हो। आप ये भी ज़रूर मेंशन कर देना, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा ईमेल रीड करे। तो ये दो लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती है। देन बिना ड्रैग किए नेक्स्ट पॉइंट पे आना है, और वो है सर्विस। इसमें दो तीन चीज़ें आप ऑब्जर्व करना और नोट डाउन भी कर लेना। पहली चीज़ तो ये कि पॉइंटर्स में होना चाहिए, ना कि पैराग्राफ में, बिकॉज पॉइंटर्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्प होते हैं एज कम्पेयर टू पैराग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा शाबी दिखते हैं। देन सेकेंड थिंग कि इसमें आपको डायरेक्टली लिखना है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और इसके अलावा गाइडेंस भी दे सकती हूँ मैं उनके फैशन डिजाइनर्स को या फिर उनके एक्सपर्ट्स को। इसमें आपका यूएसपी भी होना चाहिए कि ऐसा कौन सा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि सिर्फ आप ही प्रोवाइड करते हो, इसके सिवा और कोई भी नहीं करता। और आप चाहो तो एग्जांपल्स भी डाल सकते हो, लेकिन वंस अगेन इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है। कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प ओनली। आप कोशिश करना कि जो पॉइंट्स है वो बस 3 या 6 के बीच में ही हो, बिकॉज वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स कोई रीड नहीं करता। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब वो इंसान आपके साथ कोई कॉल शेड्यूल करेगा, तब आप उनको डिटेल में बता सकते हो। मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैं ये सर्विस देने वाली हूँ आपको, आप क्यों ना ये लिखो कि आपको ये सर्विस मिलेगी। तो ये काफ़ी छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये काफ़ी ट्रेमेंडस चेंज लाता है, क्योंकि जब आप ये लिखते हो कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूंगी आपके लिए, मैं कंटेंट लिखूंगी या फिर कंटेंट लिखूंगा, इट साउंड्स लाइक कि आप अपनी सर्विस सिर्फ बेचने के लिए आए हो। लेकिन जब आप ये लिखते हो कि आपको ये सर्विस मिलेंगी मेरे थ्रू, देन ऐसा साउंड होता है कि आप जेन्युइन मैनर में बिजनेस के लिए काम करना चाहते हो। उसके बाद आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, लेकिन ध्यान रखना आपको ज़्यादा ब्राग नहीं करना है या बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज उनको इस बात की परवाह नहीं है कि आपने क्या क्या अचीव किया है या फिर आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। उनको बस इस बात से मतलब है कि आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। वंस अगेन आपको पॉइंटर्स में लिखना है, देन उसके बाद आपको नंबर्स इंक्लूड करने ही करने हैं। अगर आप जस्ट ये लिखोगे मैंने उनके व्यूज़ बढ़ाए, और आप ये लिखते हो कि मैंने उनके 1 मिलियन व्यूज़ बढ़ाए, तो आप खुद देख सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट की वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट स्टेटमेंट के कंपैरिजन में। आपको जितनी भी साल का एक्सपीरियंस है आप लिख सकते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक जॉब का एक्सपीरियंस है या फिर वो एक फ्रीलांस का एक्सपीरियंस है, इट डजंट मैटर। आपने काम तो किया है, आपने होल हार्टेडली काम किया है, आप उसे बिल्कुल डाल सकते हो। आप ये भी डाल सकते हो कि आपने कौन-कौन सी इंडस्ट्री में काम किया है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री का नाम तो पक्का मेंशन करना। सेकंड थिंग, आपने प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट की हेल्प कैसे करी है पास्ट में। जैसे कि अगर आपने उनके व्यूज़ या एंगेजमेंट्स बढ़ाए हैं, तो आप उसे डाल सकते हो 1 मिलियन, 2 मिलियन। अगर वो थाउज़ेंड्स में भी हैं, आप तो भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद अपने एक पोर्टफोलियो का लिंक अटैच कर देना, ताकि वो देख पाए कि आपने पास में क्या-क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, और ये मिस्टेक मैंने भी कर चुका है पहले, कि हम 4 या 5 लिंक डाल देते हैं। एक वेबसाइट का डाल दिया, एक लिंक्डइन का डाल दिया, एक गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया। ये नहीं करना है। आप बस एक ही लिंक डालो या फिर एट मैक्स 2 डाल देना।
अगर आप ईमेल भेज रहे हो या फिर उस पर्सन ने स्पेसिफिकली आपको लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, इवन इंस्टाग्राम पे भी स्पेसिफिकली रेज्यूमे मांगा है, तो आप रेज्यूमे भी अटैच करके भेज देना। देन उसके बाद ये एक फॉर्मेलिटी वाली लाइन ऐड कर देना, वी कैन टेक इट फर्दर इफ यू आर हैप्पी विद द वर्क एंड रिक्वायरमेंट्स। एंड देन ये कॉल टू एक्शन हमेशा ही डालना है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इससे इंसान कंपेल होगा आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप इसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हो, लेट्स टॉक ऑन अ कॉल। मैंने बस एग्जाम्पल के डाल दिया है, लेट्स कोलैबोरेट। फिर उसके बाद रिगार्ड्स या फिर थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपकी चॉइस है। अपना नेम एंड देन अपना एक फ़ोन नंबर। अगर आप फ़ोन नंबर की जगह कोई कैलेंडली लिंक या गूगल लिंक डालना चाहते हो, वो भी डाल सकते हो। ध्यान रखना कि यहाँ पे या तो आप ऐसा नंबर डालो या तो एक ऐसा लिंक डालो जिससे वो इंसान आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया था कि आप एक अच्छा टेम्पलेट कैसे बना सकते हो। अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको क्या-क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या-क्या स्टुपिडिटीज़ नहीं करनी है। ध्यान से देखना। हमें इस तरीके से ईमेल नहीं लिखना है क्लाइंट्स को पिच करते वक़्त। एक तो यहाँ पे ओनली हाय लिखा है, हाय के आगे कोई नेम नहीं लिखा। अगर वो अवेलेबल है तो भी नहीं लिखा। अगर अवेलेबल ही नहीं है तब कुछ नहीं कर सकते, बट अगर वो है तो आपको नेम डालना ही डालना है। ये एक कस्टमाइज़ेशन का एक पॉइंट ऐड कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, आई एम अ कंटेंट राइटर हू कैन डू द फॉलोइंग वर्क फॉर यू। इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो इसमें मैंने कहीं पर्सनलाइज़ेशन का कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया। मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि मुझे उनकी कंपनी में कौन-सी चीज़ ने इम्प्रेस किया है और मैं क्यों आई हूँ उनके पास काम करने के लिए। और दूसरा, मैंने जस्ट ये लिख दिया कि मैं कंटेंट राइटर हूँ और मैं फॉलोइंग काम कर सकती हूँ। इससे ये साउंड हो रहा है जैसे कि मैं सिर्फ़ सर्विस बेचने के लिए आई हूँ और सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आई हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं उनकी कंपनी में, और मैंने एक टेम्पलेट उठा लिया और मैं हर किसी को बस भेजे ही जा रही हूँ। तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। पर्सनलाइज़ेशन का पॉइंट उनकी कंपनी से रिलेटेड तो ऐड करना ही करना है। देन मैंने इसको पॉइंटर्स में नहीं लिखा कि मैं क्या काम कर सकती हूँ उनके लिए। मैंने इसको एक पैराग्राफ में लिखा है और इसमें कुछ भी ना हाइलाइटेड है, ना ये समझ में आ रहा है कि मैं कौन-सा काम कर सकती हूँ, मैं कौन-सा काम नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इवन ये भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि सर्विस एग्ज़ैक्टली शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है। उसमें भी मैंने बिना किसी रीज़न के आई कैन इस टाइप के फिलर्स वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं जो जिसकी नीड नहीं थी हमें। ना इसमें पॉइंटर्स है, ना इसमें क्लैरिटी है। देन यहाँ पे मैंने कहीं कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, जस्ट यहाँ पे ब्रैग किया है कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे एंड ऑल। इससे मैंने कहीं ये शो नहीं किया कि मैंने प्रीवियस क्लाइंट की हेल्प कैसे करी थी या फिर उनके कितने नंबर बढ़वाने में हेल्प करी थी। फिर मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है, वी कैन टेक इट फर्दर इफ यू आर हैप्पी विद द वर्क एंड द रिक्वायरमेंट। मैंने ना कोई पोर्टफोलियो का लिंक डाला है, ना मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव या लिंक्डइन का लिंक डाला है, जस्ट नथिंग। अब इंसान को पता ही नहीं है कि मेरा पता या ठिकाना है क्या, एकदम नथिंग। अगर आप देखना चाहते हो कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो आप इस आई बटन पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके सिवा मैंने वो लिंक नीचे भी अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैंने कोई कॉल टू एक्शन भी नहीं डाला, जैसे कि लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स टॉक ऑन अ कॉल, जस्ट नथिंग। मैंने डायरेक्टली रिगार्ड्स के बाद मेरा नाम लिख दिया है। ना मैंने यहाँ पे मेरी कोई रेजिग्नेशन डाली है, ना मैंने ये डाला है कि मेरा नंबर क्या है, ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कोई लिंक भी नहीं है कैलेंडर वगैरह का। तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है। इंसान आपको पूछेगा भी नहीं, कि वो सोचता ही रह जाए कि ठीक है, मैंने पढ़ लिया ईमेल, मुझे अब काम इस पर्सन से करवाना है, लेकिन मैं इसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँ? या तो पर्सन आपको डायरेक्टली इसी सेम मैसेज पे रिप्लाई कर दे, तब तो ठीक है, तब तो उसके लिए नंबर डालने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो एक क्विक कॉल करे, तो आपको नंबर या कोई कैलेंडली लिंक डालना ही होगा या फिर कोई गूगल मीट का लिंक भी चलेगा। तो यस, इस तरीके से नहीं लिखना है। जाने से पहले मुझे एक चीज़ कहनी है आपको कि आप कितना ही अच्छा टेम्पलेट क्यों ना लिख दो, आपको तो भी हर दिन 5 या 10 जॉब्स में अप्लाई करना ही होगा, या फिर अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको 5 से 10 क्लाइंट्स को पिच करना ही होगा। जस्ट बिकॉज़ आपका टेम्पलेट बहुत ही अच्छा है, दैट डज़न्ट मीन कि आपको बस एक ही क्लाइंट पिच करना है और आपको हमेशा ही मिल जाएगा। इट डज़न्ट वर्क लाइक दिस। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट। एक अच्छा टेम्पलेट आपकी हेल्प बस इस वे में कर सकता है कि आप 100 क्लाइंट्स को पिच करने की जगह आप बस 50 क्लाइंट को पिच कर रहे हो, लेकिन आपको क्लाइंट्स को पिच करने ही होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जो टेम्पलेट है उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, ताकि आप डायरेक्टली जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि मैंने आपको बस एक बेसिक टेम्पलेट दिया है, आप चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो।